अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। बैंकिंग कोर्ट के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद खलील मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आपने एहतसाब करना है तो एहतसाब का कानून एक है, इस मुल्क में आइन एक है। वो PTI से लोग ताल्लुक़ रखते हों, पीपल्स पार्टी के हों, नून के हों या कोई और हों, उनको उस कानून में एक ही तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप फरियाल टालपुर साहिबा के ख़िलाफ़ तो GIT बन सकती है और उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो सकती हैं, तो tehran की पुप्पो अलीमा खान के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बन सकती है? अगर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ बन सकती है तो इमरान खान की बहन के नाम पे जो प्रॉपर्टियां निकल रही हैं, जो बेनामी है मैं समझता हूँ, और इमरान खान की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसका पहले उन्होंने कहीं डिक्लेरेशन में अपनी वो बताई नहीं थी, और अब दुबई भी निकली, अमेरिका भी निकली, और इत्तलात ये भी है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बीच में बेची भी हैं। तो इस बात की तहकीकात होने के लिए GIT क्यों नहीं बनाई जाती कि ये पैसा कहाँ से आया था, ये ज़कात, चंदे और खैरात जो शौकत खानम के नाम पे लिए जा रहे थे, क्या उससे प्रॉपर्टीज़ बनाना जायज़ है? तो अगर इमरान खान को नहीं पूछा जाएगा, PTI के जो लीडर जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ हो रही हैं, पंजाब के सीनियर मिनिस्टर के खिलाफ हो रही हैं, KPK के सीनियर मिनिस्टर के खिलाफ हो रही हैं, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो रही हैं, उनको बस प्यार मोहब्बत से बुलाया जाता है, पूछ-पाछ करके छुट्टी दे दी जाती है। बाकी जो लीडरशिप है उसके खिलाफ तहकीकात होती है। देखें, GIT की जो रिपोर्ट है वो इंतहाई मज़ाक़ ख़ेज़ है, और मैं समझता हूँ कि उस पूरी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला था उस पे भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर GIT को ये कहा था कि आप अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो कार्रवाई है, उसको शेयर नहीं करेंगे, उसको आप खुफिया रखेंगे, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट नहीं आ जाती आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से GIT के मेंबरान रोज़ाना शाम को लगता है कि चंद मखसूस लोगों को मीडिया ब्रीफिंग देते थे, और रोज़ाना शाम को मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो कार्रवाई होती थी GIT की उसकी तशहीर की जाती थी, और हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ एक वन साइडेड मीडिया ट्रायल होता था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उस एक अमल से GIT की पूरी प्रोसीडिंग्स जो है वो मुतनाज़ हो जाती हैं, और उससे बात साबित होती है कि उनका मकसद एहतसाब करना नहीं, उनका मकसद एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और कैरेक्टर एसोसिएशन थी जो वो करते रहे हैं। पिछले 6, 7, 8 महीने में जिस तरह से एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, और जिस अंदाज़ में इस GIT ने एक अकाउंट को जाके खंगाला है, मैं समझता हूं कि अगर उस तरह से इस मुल्क में सारे अकाउंट्स खंगाले जाएं तो इस मुल्क का कोई बिजनेसमैन और कोई आदमी बच नहीं सकता। मुझे अभी तक हैरत है कि पेशावर और सवात में भी हमने सुना था कि कुछ इस तरह के अकाउंट निकले, अभी तक नहीं बताया गया कि वो किसके थे। सियालकोट में भी सुना था किसी के इस तरह के अकाउंट निकले, अभी तक नहीं बताया गया कि किसके थे। और इवन कराची में भी जो अकाउंट्स निकले थे वो सबकी तफसील बताएं ना कि कौन सा अकाउंट किसका था और उसके अंदर किस किस की ट्रांजेक्शन हुई है। फरियाल टालपुर साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि वो जो सो कॉल्ड एक फेक अकाउंट्स थे जो किसी और के हैं, उन अकाउंट्स में से कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक अकाउंट जिसका मुझे इल्म नहीं है, उस अकाउंट से अगर कोई ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में होती है तो मैं भी मुजरिम हूँ। अगर ये पैमाना है तो फिर उन अकाउंट्स में भी और जो दीगर अकाउंट्स हैं, हर अकाउंट की तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे लाखों अकाउंट्स हैं जो लोगों ने और लोगों के नाम पर खोले हुए हैं, उन सब की तहकीकात होनी चाहिए, और जिन जिन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती, जहांगीर तरीन ने अपने ड्राइवर और अपने बावर्ची के नाम पे तो अकाउंट खोले जो साबित हुए हैं, जिस पर उसने पैसे भरे, करोड़ों रुपए उसने जमा कराए, उसके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यहाँ तो अभी साबित होना बाकी है। आसिफ अली जरदारी साहब के, फरियाल टालपुर साहिबा के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अपने कोई अकाउंट नहीं थे जिसमें ये कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन अकाउंट किसी और के थे, उनको उसमें डाला गया।